ओम शांति शांति शांति। ऋषियों की अमृतधारा चैनल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दर्शकों, आप देख रहे हैं सवाल आपके जवाब हमारी शंका समाधान का अगला एपिसोड तैयार है, तो करते रहिए हमसे अपने मन की बात और जानते रहिए हमसे अपने हर प्रश्न का जवाब। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल ऋषियों की अमृतधारा। तो प्यारे अभिभावकों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हम जिसकी मदद करते हैं वो हमसे दूरी क्यों बना लेता है। ये हमारा एक प्रश्न है। तो उसका कारण ये हो सकता है कि हम जब किसी की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, पैसे से, धन से या किसी और वस्तु से, और वो फिर हमसे मुंह मोड़ लेता है, तो वो उसको हम एहसान फरामोश कहेंगे, कृतघ्न कहेंगे उसको। वो या तो उसकी सब जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, उसका ये कारण हो सकता है, और अब वो ये सोचकर कि कभी कल न मुझे उसकी कोई सहायता ना करनी पड़े, उसने जो मेरी मदद की है, मुझे उसकी मदद के लिए हमसे वो किसी चीज की मांग ना कर बैठे। तो यही कुछ कारण हो सकते हैं कि वो हमसे फिर हमने जिस प्रकार से मदद की है उस मदद का हमारा आशय ठीक नहीं है, उसका अर्थ ठीक नहीं है। हमने किस लोभवश, किस लालचवश उसकी सहायता की है, ये भी एक कारण हो सकता है। और फिर भी हमने जब उसकी सहायता कर दी है तो हमें उससे अपनी सहायता करने के लिए कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। वो किसी विद्वानों ने कहा है कि नेकी कर और दरिया में डाल। अब जब उसने हमसे मुंह मोड़ लिया है तो कोई बात नहीं, तुमने उसकी सहायता करके अच्छा काम किया है, उसका पुण्य आपको बिल्कुल प्राप्त होगा, ब्याज सहित होगा। तो आपको इसमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने उसकी सहायता करके अच्छा कार्य किया है। उसको ईश्वर जानता है, आपका मन जानता है, आपकी आत्मा जानती है, ये चारों दिशाएं जानती हैं, समय जानता है, और उसका पुण्य आपको जरूर प्राप्त होगा। तो अगर वो आपसे मुंह मोड़ लेता है तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भी अगर वो जरूरत पड़ने पर अगर आए और उसकी यथा सामर्थ्य अगर कोई सहायता फिर भी आप कर सकते हो तो फिर भी आपको कर देनी चाहिए, लेकिन जरूरी हो तभी। तो अगला हमारा प्रश्न है कि ग्रह दिशा, क्या लिखा है, क्या मांगने से और प्रार्थना करने से भगवान हमें कुछ दे देता है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, खाली मुंह के हिला देने से, उससे स्तुति प्रार्थना उपासना उसकी करके उससे हम अगर कोई चीज की कामना करते हैं तो वो सिरे से ही गलत है। तो इसमें जो हमारा पुरुषार्थ होता है, हमारी जो कर्म प्रधानता होती है, वो नष्ट हो जाती है। अगर मांगने से ही सब चीज सबको मिल जाए तो आज दुनिया के अंदर न तो कोई गरीब हो न कोई बदनसीब हो। तो मांगने से वो ईश्वर देगा नहीं, वो ईश्वर तभी देगा जब उसके अनुरूप हमने कार्य किए हैं। जिस काम को हम करने के लिए, करवाने के लिए उनसे कह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, और उस कार्य के अनुरूप ही हमने अपने कर्म, अपना पुरुषार्थ किया है, तो ही हमें वो उसका फल देगा, अन्यथा वो खाली मांगने से नहीं देगा।
कुछ कुछ आदमी कहते हैं कि खाली दिया जलाने, जोत करने, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से ये कहते हैं कि मेरे घर में सुख और शांति बन जाए, या मैं एक धनाढ्य व्यक्ति बन जाऊं, या मेरा ये हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरे को बच्चा हो जाए, या और भी कई तरह की कामना लोग करते हैं। तो वो बिल्कुल भी ईश्वर ऐसा नहीं करेगा। ईश्वर जो हम कर्म कर रहे हैं, जो कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य का फल ही हमें देगा। यही ईश्वर का कार्य है। खाली मांगने से हमें कुछ दे, ये ईश्वर का कार्य नहीं है। तो हमें मांगने की बजाय अपने पुरुषार्थ को महत्व देना चाहिए। जी, अगला प्रश्न हमारा है कि क्या जाति जन्म से होती है? जी नहीं। पहले भी हमारे ऋषियों ने जो हमारी जातियां बनाई थी, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो जो जातियां बनाई गई थी वो कर्म के आधार पे बनाई गई थी। अर्थात जो जिस प्रकार का कर्म करे वो उसकी वही जाति कही जाए। लेकिन धीरे धीरे उस जाति ने जन्म का रूप ले लिया है, और आज हमारे सामने क्या प्रचलित है, क्या प्रथा प्रचलित है कि एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो वो जन्म लेने वाला चाहे उसके कर्म क्षुद्र के हों, लेकिन वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ये गलत है। आज भी किसी हरिजन वाल्मीकि के घर में अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो ब्राह्मण हो सकता है, और एक ब्राह्मण के घर भी अगर उसके कर्म वैसे हैं तो नीची जात का कहा जाएगा, माना जाएगा ईश्वर की दृष्टि में। हम लोग उसको चाहे जो संज्ञा दें, उसका कोई अर्थ नहीं है। ब्राह्मण के कुछ कार्य होते हैं अपने, वैश्य के अपने कुछ कार्य होते हैं, क्षत्रिय के अपने कुछ कार्य होते हैं, शूद्र के अपने कुछ कार्य होते हैं। तो वो जो भी व्यक्ति जिस जिस प्रकार के कार्य करेगा, ईश्वर की दृष्टि में वो वैसी ही जाति का माना जाएगा। ये नहीं है कि ब्राह्मण के घर में शूद्र नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर उसके कार्य शूद्र के हैं तो वो शूद्र ही कहा जाएगा। अब ब्राह्मण के जैसे कर्म होते हैं, 6 कर्म ब्राह्मण के हमारे ऋषियों ने बताया है। पूजा करना, पूजा कराना, ज्ञान देना, ज्ञान लेना, दान देना और दान लेना, ये 6 क्रम ब्राह्मण के ऋषियों ने बताए हैं। अगर कोई ये जो 6 कर्म करता है तो वो ब्राह्मण है। अगर किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है या कोई और दूसरे प्रकार का कार्य करता है तो वो ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा ईश्वर की दृष्टि में। हम लोग चाहे उसको ब्राह्मण कहे, चाहे उसको जो संज्ञा दे, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में वो उस कर्म के आधार पर ही उसकी जाति मानी जाती है। जी, अगला हमारा प्रश्न है, क्या अपनी समस्याओं के लिए हमें जो पंचांग आदि है वो हमें दिखाना चाहिए, जी या नहीं? तो मेरे प्यारे अभिभावकों, जो हमारा पंचांग या पत्रा जिसको हम बोलते हैं, जो पंडित लोग अपने पास रखते हैं, उसके अंदर जो गणितीय विद्या है, उस ज्योतिष के अंदर जो गणितीय विद्या है वो तो है ठीक। अगर हमें कुछ पूछना है कि आज कौन सा नक्षत्र है, कौन सा वार है, कौन सी तिथि है, कौन सा योग चल रहा है, कौन सा कर्ण चल रहा है, कौन सा उत्तरायण चल रहा है, तो उसके लिए तो हमें पत्रा बिल्कुल दिखाना चाहिए। या भाई शादी विवाह के अंदर कोई मुहूर्त या इस तरह का कुछ मुहूर्त भी देखिए, ईश्वर ने सभी दिन एक जैसे ही बनाए हैं, क्योंकि ईश्वर को हम पवित्र मानते हैं। ईश्वर पवित्र ही है, और उसके बनाया गया कोई भी दिन, कोई भी क्षण, कोई भी तिथि, कोई भी वार, कोई भी महीना पवित्र या अपवित्र कैसे हो सकता है? उसके द्वारा बनाया गया तो सभी का सभी पवित्र ही है। मेरे को भी याद है कि एक व्यक्ति मेरे पास आया, उसने कहा कि
आचार्य जी, मुझे कुछ गाड़ी का खरीदने का मन है। तो मैंने पूछा, भाई फिर समस्या क्या है? तो उसने कहा कि मैं कोई अच्छा मुहूर्त देखने की तलाश में हूं, आप कोई अच्छा सा मुहूर्त देख दीजिए। तो मैंने कहा कि आप मेरे एक दो प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा कि भाई जिस गाड़ी को आप खरीदना चाहते हैं उसके लिए जो उपयुक्त पैसा है वो आपके पास है? बोले जी हाँ। अच्छा, उस गाड़ी को खरीदने में आपके परिवार जनों की सहमति है? बोला जी हाँ। तो मैंने कहा फिर देरी ना लगाइए, एक क्षण भर की भी देरी फिर आप ना लगाइए। यही आपका मुहूर्त है, जब आपके पास उसके लिए उपयुक्त पैसा है और आपके परिवारजनों की सहमति है, वही मुहूर्त है। अब वो समय चाहे दिन का है, चाहे रात का है, चाहे वो कोई भी वार है, कोई भी महीना है, कोई भी तिथि है, कोई भी नक्षत्र है, अब उसको हमें देखना नहीं है, क्योंकि वो सबके सब ही शुभ मुहूर्त हैं। जब ये चीजें हमारी हैं तो हमें तुरंत ही वो काम कर देना चाहिए। यही हमारा मुहूर्त है। और उसमें किसी विशेष वार को, विशेष तिथि को, विशेष नक्षत्र को अशुभ अगर हम कहें तो ऐसा कहकर हम उस परमेश्वर को ही अशुभ कहेंगे, जबकि वो अशुभ नहीं है, वो तो शुभ और शुभ ही शुभ है। जी। अगला प्रश्न है कि नशे की जो लतें होती है वो